विमल पान मसाला का वो एड तो आपने देखा ही होगा जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीन बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि तंबाकू आखिर इंसानों के लिए हानिकारक कितना है। हर साल 1.35 मिलियन लोग सिर्फ इस तंबाकू के सेवन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी कि हर दिन 3699 और हर घंटे 154 मौतें। अब जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, हमारे भारत में 60 लोग तंबाकू के सेवन से मर गए होंगे। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन बावजूद इसके भी 30% आबादी यानी कि 194 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ये तंबाकू और सिगरेट ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सेवन जो है वो लोग जन्म से करते हो। लोग इसे अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उन सभी से सीखते हैं, विज्ञापन देखकर सीखते हैं। और ऐसा ही एक विज्ञापन जो है वो है विमल का, जो कि इन दिनों खूब वायरल है। अब जो कंपनी है वो ये दावा करती है कि भाई ये तो इलायची है, मीठी सुपारी है, लेकिन ये क्या, ये तो हर कोई जानता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन विज्ञापनों को करने के लिए हमारे स्टार्स आखिर कैसे तैयार हो जाते हैं। अक्षय कुमार ने सफाई दी है कि हमें तो जानकारी नहीं थी कि विमल पान मसाला है। क्या लगता है आपको, क्या अक्षय कुमार को इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी कि विमल आखिर क्या है? पहले तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी पर एकदम सार्वजनिक रूप से, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, इसका विज्ञापन करते थे। लेकिन हुआ क्या, दरअसल साल 1986 और 1990 में WHO ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि हर एक देश को तंबाकू के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, उन्हें अलग अलग कदम उठाने होंगे। तो भाई भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन यहाँ पर भारत ने खेल कर दिया। इसलिए ना तो यहाँ सिगरेट पर कोई प्रतिबंध है और ना ही तंबाकू पर और ना ही पान मसालों पर। हाँ, सिर्फ जो एडवर्टीजमेंट है यानी कि विज्ञापन है वो दिखाने पर प्रतिबंध है। बिक्री हो सकती है लेकिन, और वो भी बड़े अनाम से। अब इसके बाद सरकार फिर सो गई। फिर इसके बाद अचानक शिकायतें शुरू हुई तो नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर स्मोकिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका जो 100 गज का दायरा है, वहां पर जो लोग हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो तंबाकू उत्पाद हैं वो नहीं बेच सकते। जो लोग 18 साल से कम उम्र के थे उनके लिए इन सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, इनका यूज करने की उनको परमिशन नहीं थी। अब इसका असर ये हुआ कि भाई विज्ञापन बंद हो गए। लेकिन विज्ञापन बंद हो गए तो क्या, कारोबारियों ने एक नई तकनीक खोज ली। अब हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है और भारत की जो संस्कृति है उसमें पान हमेशा से ही जुड़ा हुआ है, वो हमारी संस्कृति रही है। अब इसमें क्या होता है, सामान्य सुपारी होती है, गुलकंद होता है और इलायची होती है, ये शामिल होते हैं पान में, और इसका सेवन लोग सदियों से करते आ रहे हैं। अब इस सूखे पान को पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसका नाम दिया गया पान मसाला। और जब ये पान मसाला एकदम बहुत ज्यादा बिकने लगा तो क्या किया गया, इसकी लत लोगों को लग जाए इसके लिए इसमें प्रोसेस्ड तंबाकू का इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर उसे गुटखा कहा गया। कहीं इसे पूरी कहते हैं, कहीं पुरकी कहते हैं। आपके शहर में क्या कहा जाता है उसे, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। खैर, ये जो गुटखा था इसका जो पैकेट है वो कुछ इस तरह का बनाया गया ताकि लंबे समय तक ये रह सके। अब इसमें इसके लिए क्या किया गया, कई तरह के केमिकल्स का इसमें यूज किया गया। इसमें 40 से ज्यादा ऐसे पदार्थ पाए गए जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार थे और ये सिगरेट की तुलना में ज्यादा खतरनाक था। अब तो क्या हुआ, भारत में जो मुंह के कैंसर है उसने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि भारत में होने वाले सभी मुंह के कैंसर में से जो 90% कैंसर हैं वो गुटखे के कारण होते हैं। अब सरकार की नींद एक बार फिर टूटी और इस बार कहा गया कि पान मसाले में तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होगा। पान मसाले को
FSSAI सर्टिफिकेट देने लगी, मतलब सरकारी सर्टिफिकेट। अब गुटखा बेचने वालों ने नई तकनीक फिर निकाल ली। उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया। क्या किया उन्होंने पान मसाला अलग कर दिया और तंबाकू अलग कर दिया, और लोगों ने इन दोनों को मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक मारुति कंपनी है जो कि पहले गुटखा बेचा करती थी, अब उसे मारुति पान मसाला के नाम से बेचा जाता है, और इसके साथ ही मारुति तंबाकू या फिर जर्दा, इसे 2 पैकेट के रूप में बेचा गया था। पहले तो इसे 1 पैकेट में बेचा जाता था, अब इसे 2 पैकेट में बेचा जाता है, पान मसाला अलग और जर्दा अलग, यानी कि तंबाकू अलग। और अब लोग क्या करते हैं, इन दोनों पैकेट को मिलाकर फिर इसका सेवन करने लगे। अब इसी तरह हर कंपनी ने अपने ब्रांड को 2 हिस्सों में बांट लिया। जैसे शिखर गुटखा, शिखर पान मसाला मिलेगा। अब विमल गुटखा, विमल इलायची और विमल पान मसाला और विमल खैनी, ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जिस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि जिस गुटखे पर बैन लगाया गया था, उन्होंने इसे बेचने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। तो शाहरुख खान और अजय देवगन जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं वो विमल पान मसाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमल पान मसाला ही मार्केट में मिलता है। सारी की सारी चीजें जो है विमल की, जिस नाम मैंने आपको सभी बताया, वो सभी बाजार में इस वक्त अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि पैकेट का रंग भी एक जैसा ही होगा, आकार भी एक जैसा ही होगा, बस उसपे सुपारी लिखा होगा। और इस तरह शाहरुख खान हो या फिर अजय देवगन हो या फिर अक्षय कुमार हो, ये सब विज्ञापन करने लग गए। अब जब लोगों ने उंगली उठाई, लोगों ने सवाल पूछा, तो ये सेलेब्स ये कहने लगे कि भाई हम तो पान मसाला का विज्ञापन करते हैं। और जिस तरह गुटखे का विज्ञापन हो रहा है, उसी तरह शराब का भी विज्ञापन हो रहा है। बस आपको इस पूरे खेल को समझना होगा। Men will be men, एक एडवर्टीजमेंट आता है, आपको याद होगा, आप देखते होंगे। ऐसे ही रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स ड्रिंक का भी जो एडवर्टीजमेंट है वो विराट कोहली करते हैं। रॉयल स्टैग, इसको आज हर कोई जानता है। हीरो वो होता है, देखिए, जो लोगों को बचाता है, लेकिन हमारे जो हीरो हैं आसानी से हमारे लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भी किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। विमल के एडवर्टीजमेंट में आप पैकेट पर इलायची लिखा देखेंगे, लेकिन तीनों में से किसी ने भी पूरे विज्ञापन में इलायची का नाम तक नहीं लिया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी अगर मिली हो, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हो, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।